Are you feeling down? एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एनी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट बहुत स्ट्रेस फील करते हैं अपनी इस जर्नी में. नाउ दिस आई जस्ट नीड 5 minutes ऑफ योर टाइम, सो अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम कहां है. नाउ इन इंडिया अराउंड 10 लाख पीपल एग्जाम ऑप्ट करते हैं एंड अराउंड 5.5 लाख पीपल देते हैं. नाउ यूपीएससी की जर्नी, सिविल सर्विस की जर्नी एक लॉन्ग जर्नी है एंड द स्ट्रेस इज बाउंड टू हैपन. नाउ क्वेश्चन कम्स नॉट कि स्ट्रेस है, क्वेश्चन कम्स कि क्या स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हैं. विश्वास मानिए, एज एन एस्पिरेंट आपने जो जर्नी चूज किया है, दैट जर्नी विल हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स. बट कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे इस बोर्डम से निकलें, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें. हाउ डू आई मेक माई स्टडी शेड्यूल, हाउ डू आई कीप माई एनर्जी अप, हाउ डू आई नो दैट आई एम मूविंग राइट. एंड इसके लिए सबसे पहले जस्ट काम योर नर्व्स. यू आर नॉट द ओनली वन जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. जितने एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस विद वैरिंग डिग्री. क्वेश्चन इज नॉट कि स्ट्रेस नहीं है, क्वेश्चन है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है. विश्वास मानिए, ये जर्नी में सभी एस्पिरेंट जो लिस्ट में आए हैं, दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज. मेरे अपने स्टूडेंट्स अपूर्वा हो गए या स्मृति हो गए या रोहानी हो गए, ये सारे लोगों ने हैवी स्ट्रेस फेस किए हैं एंड आई हैव बीन विटनेस टू दैट. बहुत सारे बच्चे अभी मेंस का एग्जाम दिए हैं. ऑलमोस्ट सेल्फ डाउट होना, स्ट्रेस होना, ये नेचुरल है. तो क्वेश्चन कम्स, हम करें क्या. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई कि स्ट्रेस है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एक्सेप्ट करिए स्ट्रेस है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज यूपीएससी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए. ये एग्जाम इंडिया को जानने का है, सो मे कम विद अ स्ट्रेटजी जिसमें आपकी प्रिपरेशन मिनिमल रहे और एक स्ट्रेटजी एंड टाइम बाउंड रहे. दैट मींस यू हैव टू बी मोर इफेक्टिव इन योर अप्रोच. और जैसे आप तैयारी करोगे, पॉजिटिव आउटपुट अगर आना स्टार्ट होगा, योर स्ट्रेस विल कम डाउन एंड योर पॉजिटिव एनर्जी विल गो अप. बिकॉज प्रिपरेशन इज अबाउट हैविंग पॉजिटिव एनर्जी. और ये पॉजिटिव एनर्जी बेटा तभी आएगा जब आपको ये लगता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो सही कर रहे हो एंड आउटकम फेवरेबल आ रहा है. एंड फॉर दैट यू हैव टू डिफाइन स्टेप बाय स्टेप. सिंपल प्रोसेस है. पहले प्रिपरेशन के रिक्वायरमेंट को समझिए. फॉर एग्जांपल, कीप योर प्रिपरेशन सिंपल. फॉलो प्राइमरी सोर्सेज, वन सोर्सेज. फोमो से बचना होगा. फोमो आपकी लाइफ को खा जाएगा एक दीमक की तरह. फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी पढ़ लें क्या, वो भी पढ़ लें. एंड बिलीव मी, सोशल मीडिया हो गया, ये सारे लोग एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं. वो कोचिंग इंडस्ट्रीज हो एंड लॉट ऑफ पीपल, दे टेंड टू ओवरलोड यू विद फैक्ट्स एंड मटेरियल. बिलीव मी, यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी चाहता है दैट एनीबडी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया विद बेसिक एक्सेस टू प्राइमरी सोर्सेज, एनसीईआरटी, ऑप्शनल में इग्नू एंड न्यूज़पेपर अगर अवेलेबल है, यू शुड बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. यूपीएससी पिछले 30 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करेगा. दैट मींस यूपीएससी इज एग्जाम व्हिच कैन बी क्रैक्ड विद बेसिक अप्रोच. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एस्पिरेंट्स भी कहते हैं. माय स्टूडेंट नादिया अब्दुल राशिद जो इस साल सेलेक्ट हुई, मैंने उससे पूछा आप दो बार सेलेक्ट हुई, ऐसा आपने क्या किया. उसका सिंपल था, सर कीप सोर्सेज सिंपल और बार बार पढ़िए उसको, रिपीटेशन करिए एंड ऑल्सो अलाइन योर एफर्ट विद एग्जामिनेशन. एक और प्रॉब्लम एस्पिरेंट फेस करते हैं राइटिंग स्किल में. राइटिंग स्किल मतलब लिखना है. When you look at the toppers copy, आप कहते हो अरे ये टॉपर्स है, हमको यहां तक पहुंचना है. वहां तक पहुंचने में आपको 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 months, 18 months might take. So don't think the first answer will be bad. It will be a crap. The journey is not that whether you stop at that first answer or you are ready to understand that first answer is not up to the mark and I have to reach till the top. तो ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है बेटा. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को सिंपल रखना है एंड कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, वीडियो, सोशल मीडिया से लिमिटेड इंटरेक्शन रखिए एंड टेक ओनली पॉजिटिव एनर्जी. जब पॉजिटिव वीडियोस देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी करेगा तो फीड पॉजिटिव मिलेगा. देन द नेक्स्ट इज स्पीक टू योर गाइड एंड मेंटर. अपने टीचर से बात करिए, अपने मेंटर से बात करिए, 2 मिनट के लिए बात करिए. दैट सेल्फ अश्योरेंस अबाउट योर प्रोसेस विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी. आप क्या पॉजिटिव हैं, आप क्या अपने प्रॉब्लम्स को हेड ऑन ले पाते हैं, बिकॉज दिस विल डिसाइड द आउटकम. तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करिए एंड वर्क ऑन द प्रोसेस. बिकॉज अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा एंड इट विल टेक यू इनटू नेगेटिव विशियस लूप और उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे. द नेक्स्ट पार्ट अबाउट प्रिपरेशन इज अबाउट हैविंग टाइम मैनेजमेंट. आप एक सिंपल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करिए. अपनी प्रिपरेशन को रूल डिफाइन करिए कि भाई इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे ब्रेक लेना है, इस टाइम मुझे चेंज करना है एंड आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू. डोंट फॉलो टॉपर स्ट्रैटेजी. टॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना सुसाइडल होगा. आप उनसे सीख सकते हैं बट यू नीड टू नो व्हाट विल वर्क फॉर यू. बिकॉज अगर आप टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, टॉपर माइट बी डिफरेंट पर्सन देन यू. उसका टेम्परमेंट अलग होगा, उनका बैकग्राउंड अलग होगा, उनकी प्रिपरेशन जर्नी अलग होगी, उनका बहुत सारी चीजें अलग होंगी. सो मोमेंट यू स्टार्ट कॉपिंग देम, एपिंग देम, इट माइट बिकम सुसाइडल.
लर्न फ्रॉम देम, टेक इनपुट, बट क्रिएट ओन प्रोसेस। अगली बात है, इस पूरे प्रोसेस में अपने मेंटर से जरूर बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, स्पीक टू योर गाइड, somebody who has gone through the journey multiple times, somebody who has experience in guiding aspirants. Believe me, this will work for you. और फिर भी कोई समस्या है, आप मुझे रीच आउट करिए, जस्ट मैसेज मी, स्पीक टू मी फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल टेल यू वेदर यू ऑन राइट ट्रैक और नॉट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे एस्पिरेंट्स जो जर्नी में पढ़ते हैं उनको अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। एंड हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग इस पर बहुत फोकस करते हैं, द नॉन एकेडमिक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, द मैनेजिंग योर स्ट्रेस, managing your and bringing positive energy will decide the outcome. So thank you very much. Do like the video and subscribe to our channel at Edge IAS and our other channels, and make sure that you consistently maintain the journey. ये लंबी जर्नी है, और अगर स्ट्रेस आए, एक छोटा सा मैं आपसे कोट कहूंगा, एंड इट इज कॉल्ड सेरेनिटी प्रेयर। इस सेरेनिटी प्रेयर को आप फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। सो यू कैन से, गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी, God grant me serenity to accept the things I cannot change, to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference, and wisdom to know the difference. So you should do, जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करिए एंड मेक फॉरवर्ड एफर्ट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, आशीर्वाद, यू विल डू वेल।